गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज आपकी 4.1 करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज जाने वाली है आपकी। बहुत अच्छे तरीके से आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। ठीक है, पहले भी आप इस टाइप के क्वेश्चन सीख चुके हो। ठीक है, जब आपने स्कूल से आपने प्रॉपर अपने बुक्स परचेज नहीं की थी तब मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए थे। तो आज हम प्रॉपर एक्सरसाइज करने वाले हैं 4.1। ठीक है, इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। तो स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। सबसे पहले है मैच द फॉलोइंग इवन नेचुरल नंबर ऑफ क्यूब। जब आप इवन नेचुरल नंबर की क्यूब करते हैं तो हमेशा इवन नंबर ही रहेगा। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन सी, फर्स्ट का ऑप्शन सी। ठीक है, ओड नेचुरल नंबर का जब आप क्यूब करते हैं तो हमेशा ओड नंबर ही रहने वाला है। क्या रहने वाला है? ओड नंबर। तो सेकंड का ई। ठीक है, फर्स्ट का ई, सेकंड का ई। ठीक है, अब देखिए थर्ड नेगेटिव इंटीजर का जब आप क्यूब करते हैं तो आप याद रखना हमेशा नेगेटिव ही टर्म मिलेगी। तो थर्ड का बी हो गया। क्या हो गया? थर्ड का बी। जब आप ए की पावर क्यूब अपॉन में ए अपॉन में बी की पावर क्यूब करते हैं तो अलग अलग पावर हो जाएगी पर ये डिवाइड में रहेंगे। जो आपके पास जो बेस हैं, जो आपके सामने बेस है, ये हमेशा डिवाइड में ही रहेगा, फ्रैक्शन में ही रहेगा। कभी भी ये ठीक है मल्टीप्लाई में नहीं होगा। डिवाइड में तो डिवाइड में ही रहेंगे। तो ए की पावर क्यूब अपॉन बी की पावर क्यूब यानी कि 4 का डी आंसर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, ए मल्टीप्लाई बी की पावर क्यूब है तो क्या होगा? ये प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट में ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो ए की पावर क्यूब डॉट बी की पावर क्यूब, ये आपका आंसर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कि फर्स्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का सी, सेकंड का ई, थर्ड का बी, फोर्थ का डी और फिफ्थ का ए। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्यूब ऑफ एनी ओड नेचुरल नंबर इज इवन, फॉल्स। हमेशा ओड रहेगा तो इवन कभी नहीं होगा। ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोज। बिल्कुल सही बात है, ट्रू। क्योंकि ए परफेक्ट क्यूब है हमेशा 3 जीरो पर एंड होता है। किस पर होता है? 3 जीरो पर। 2 जीरो पर कभी नहीं होगा। 1 जीरो या 2 जीरो पर कभी नहीं होगा। या तो 3 जीरो हो, या फिर 6 हो, या फिर 9 हो। यानी कि जीरो इतनी हो जो 3 से डिविजिबल हो। जैसे 3, 9, 3, 6, 9, 12, 15, 18। ठीक है, ये सभी क्या है? परफेक्ट क्यूब बनते हैं इससे। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विद एंड विद 8। बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2 की पावर क्यूब 8 होता है। इसका मतलब क्या है? ये फॉल्स। क्या है ये? फॉल्स। क्योंकि 8 इसने बोला नो परफेक्ट। नो परफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर परफेक्ट होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? ये फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, if square of a number ends with 5 then its cube ends with 25। दोबारा देखिए, if square of a number ends with 5, अगर किसी का स्क्वायर अगर 5 से क्या होता है आपका 5 पे एंड होता है, then its cube ends with 25। ये बात बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। तो इसको क्या लिखेंगे? ट्रू। जैसे 5 का स्क्वायर 25, 5 की पावर क्यूब 125। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए आप, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स। ये बात सही है। देखो, कभी भी 2 डिजिट का अगर हम क्यूब करते हैं तो 7 नहीं होंगे उसमें डिजिट। बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, बिल्कुल परफेक्ट प्योर रॉन्ग है ये। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत हो सकती है, बिल्कुल गलत ही बात है। ठीक है, तो ये होगा फॉल्स। ठीक फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन के आंसर भी लिख दिए हैं। फर्स्ट का फॉल्स, सेकंड का ट्रू, थर्ड का फॉल्स, फोर्थ का ट्रू, सिक्स्थ का फॉल्स। जी स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। जी स्टूडेंट्स, करते हैं हम सेक्शन बी, क्लास होम असाइनमेंट मॉडल फर्स्ट। फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। ठीक है, हमें वंस डिजिट निकालना है। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। देखिए, सबसे पहले 1 की क्यूब क्या था? 1, 2 की पावर क्यूब 8, 3 की पावर क्यूब 27, 4 की पावर क्यूब 64, 5 की पावर क्यूब 125, 6 की पावर क्यूब 216, 7 की पावर क्यूब 343, 8 की पावर क्यूब 512, 9 की पावर क्यूब 729 और 10 की पावर क्यूब 1000। अब आप बात चेक कीजिए, जब हम 1 की पावर क्यूब करते तो क्या होता है? यूनिट डिजिट 1। 3 के ऊपर 7, 4 के ऊपर 4, 5 के ऊपर 5, 6 के ऊपर 6, 7 के ऊपर 3 और 8 के ऊपर 2 और 9 के ऊपर 9। ठीक है, और
10 पर 0, ठीक है, ये सभी क्या है 1 डिजिट है। तो देखिए फर्स्ट है 2 के ऊपर क्या होगा 8, ये 2 है ना, तो इसका आएगा यूनिट डिजिट 8। और सेकंड आपके पास 9 डिजिट क्या आएगा 9 ही रहेगा इसका, ठीक है, यूनिट डिजिट इसका 6 आएगा, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर समझे अच्छे तरीके से। 84 है तो 4 पे क्या होता है 4। अब 431 है तो 1 पे क्या होता है 1 होता है, ठीक है। 555 है तो इस पे क्या होता है 5 होता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के सभी आंसर आप क्या गए हैं, ये ए के सोल है और ये बी के सोल है। अब हम आगे बढ़ते हैं जी फ्रेंड्स। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने है सेकंड, फाइंड द क्यूब ऑफ 33 का क्यूब निकालना है। तो 33 का जो क्यूब निकालेंगे क्या निकालेंगे 33 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 33, ठीक है। 33 और 33 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 1089, ठीक है। और फिर 33 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आएगा 35937, यानी कि 35, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी कि आप इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो क्यूब हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है 30 प्लस में 3 का आप क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आगे आने वाले हैं तो हम आगे करेंगे, ठीक है। अब ये करने वाले नहीं है, अब ये जो डायरेक्ट करने थे डायरेक्ट हमने कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 4.5 की पावर क्यूब क्या निकालना हमें। तो क्या करेंगे 4.5 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई 4.5, ठीक है। 4.5 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई 4.5 निकालना है तो हम क्या करेंगे 1 2 3, 3 डिजिट आपके पॉइंट है तो पॉइंट में ही आएंगे। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है देखो 5 5 जा 25, ठीक है, 4 5 जा 20, तो 1 और 2 पॉइंट हो गए। मल्टीप्लाई में क्या है 4.5। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता आपके सामने यह यहाँ पर है पॉइंट, ठीक, यानी कि 91.125 आपका क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो अब आपने क्या किया तीनों की मल्टीप्लाई कर ली, अलग से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर क्या है थर्ड पार्ट आपका, ये सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट देखिए फर्स्ट पार्ट था। अब थर्ड पार्ट देखिए क्या है थर्ड पार्ट में, बहुत ईजी क्वेश्चन है। -0.002 की पावर क्यूब निकालना है। पहली बात तो ये माइनस में ही रहने वाला है कि, ठीक है, क्यों रहने वाला है, क्योंकि आप किसी पावर करोगे तो पावर क्यूब करोगे तो हमेशा माइनस में ही आएगा। और दूसरी बात आप पॉइंट काउंट करें कितने हैं 1 2 3, 3 पॉइंट हैं तो 3 पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर करते हैं तो डबल हो जाते हैं, क्यूब करते हैं तो ट्रिपल हो जाते हैं, तो पॉइंट ट्रिपल हो जाएंगे। -0 पॉइंट अब ट्रिपल, अब पॉइंट काउंट करो 1 2 3, ठीक है, फिर से 1 2 3, फिर से 1 2, और 2 की पावर क्यूब क्या होता है 8, ठीक है। अब काउंट करें कि 9 पॉइंट है कि नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका आंसर आ गया ये, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब देखिए -3/5 की क्यूब निकालना है हमें, ठीक है। और ये फोर्थ पार्ट आपका, तो देखो कैसे करते हैं हम फोर्थ पार्ट में 3 की पावर क्यूब क्या होता है -3 मल्टीप्लाई -3, ठीक है, अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा -27, हो जाएगा 125, आपका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ईजी क्वेश्चन थे ये, ठीक है। तो सेकंड पार्ट भी आपका हो गया है। डी स्टूडेंट्स अब थर्ड क्वेश्चन है एवलेट, हमें इसका हल करना है, सॉल्यूशन करना है। 4² + 3² की पावर 1/2 की पावर क्यूब, 10² + 24² की पावर 1/2 की पावर क्यूब। देखो करते हैं। देखिए स्टूडेंट मैंने क्या किया, 4² होता है ना, 4² अगर ओपन करेंगे तो क्या होगा 16, 3 के स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या होगा 9 की पावर 1/2 की पावर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 16 और 9 25 की पावर 1/2 की पावर क्यूब। यहाँ पर आपको हर जगह इक्वल लेना है। अब क्या हो जाएगा, ये 5 की पावर 2 ले सकते हैं इसको हम, यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर क्या है ऊपर 3, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब आपके सामने क्या आ गया, यह क्या 5 की पावर 3, क्योंकि 3 × 1 = 3, तो 125 आपका आंसर आ गया है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट 3 का सेकंड पार्ट है 10² + 24 का स्क्वायर की पावर 1/2 की पावर क्यूब। 10² क्या होता है 100,
और 24 क्या था 576, ठीक है। इसकी पावर 1/2 और कंप्लीट पावर 3, ठीक है। अब आप स्टार्ट करेंगे 676 की पावर 1/2, ठीक है, उसकी पावर 3, ठीक है। अब इसको करते हैं तो क्या होता है आपके पास 26 की पावर 2 इंटू में 1/2 और पावर क्या आपके पास 3, तो ये कैंसिल, तो 26 की पावर 3। अब आपको ये निकालना है कि 26 की पावर 3 कितना होता है। 26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26 यानी कि 676 मल्टीप्लाई 26, ठीक है। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 16376, यानी कि 16,376 आपका आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके 3 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। कौन सी परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं 128 का हम क्या करते हैं परफेक्ट क्यूब करके देखते हैं। 2 6 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 16, 8, 4, 2, 1, ठीक है। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब 3 के पेयर बनाओ 1 2। अब ये नहीं बन पाया कंप्लीट, ठीक है, तो इसलिए क्या बोलेंगे 128 इज नॉट परफेक्ट क्यूब, इज नॉट परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन क्या था 100। आपके पास सेकंड कौन सा था 100 है, तो 100 की जब आप पेयर करेंगे तो क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पर भी क्यूब नहीं बन रहा है और यहाँ पर भी क्यूब नहीं बन रहा है, ठीक है। आपको फैक्टोमेट से निकालना है तो आप क्या लिखोगे 100 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके फोर्थ का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अब फोर्थ का थर्ड पार्ट है, इसके पेयर चेक करते हैं। 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। आगे करो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमने किया 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 3 के पेयर बनाओ 1 2 3 एंड 4। तो फिर 4 पेयर बन गए ना। अब आप क्या निकालना, आप क्यूब निकालना। क्या निकालना क्यूब किसका 4096 का, ठीक है। क्या जगह 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कितने पेयर बने थे 1 2 3 4 पेयर बने थे। मल्टीप्लाई करो इनको 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। आपका 16 आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे 4900 इज परफेक्ट क्यूब, ठीक है। ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। जी स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो आपको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करें ये पूछा है, ठीक है। फर्स्ट 2 4 3 6 7 5 एंड थर्ड है 1 6 3 8 4। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए 2 4 3, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप 2 4 3 के देखो कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3
4 5। अब पेयर बनाओ, यहाँ पर पेयर बन गए, पर यहाँ पर यानी कि 3 की डिमांड है, यहाँ पर पेयर कंप्लीट नहीं है, तो आपको क्या चाहिए, आपको एक्स्ट्रा 3 चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इफ़ वी मल्टीप्लाई बाई 3 2 2 4 3 देन वी गेट परफेक्ट क्यूब रूट, या क्यूब भी बोल सकते हो आप। ठीक है, परफेक्ट क्यूब भी बोल सकते हो, परफेक्ट क्यूब रूट भी हो जाएगा। ठीक है, 27 का परफेक्ट क्यूब रूट हो जाएगा और 27 का परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसने जो पूछा देख लेते हैं हम क्या पूछा इसने। ये स्टूडेंट परफेक्ट क्यूब के बारे में पूछा है, तो आप यहाँ पर परफेक्ट क्यूब लिखें, परफेक्ट क्यूब रूट ना लिखें। ठीक है, जो पूछा आप वही लिखें। ठीक है, अगर परफेक्ट क्यूब रूट बोलता तो तब भी आंसर 3 रहता। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th का सेकंड पार्ट है 6 7 5। तो सबसे पहले 3 पे करेंगे, 3 2 6। ठीक है, 3 2 6, 3 5 15। आगे देखो, 3 7 21, 3 5 15, ये 25, 5 एंड 5 1 5। अब क्या बना आपके पास, पेयर जो बना वो लिखो। जो पेयर बना है वो आपके सामने पेयर क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 3 का तो पेयर कंप्लीट हो गया है, परंतु 5 का पेयर कंप्लीट नहीं हो पाया है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका क्या बनेगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, इफ़ वी मल्टीप्लाई बाई 5 देन वी गेट 675, देन वी गेट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 16,348। तो सबसे पहले करते हैं अब इसका हम 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अब क्या बचे आपके पास, 1 4 2 7 जा 2 4 जा 8, 4 नहीं जा तो यहाँ पर जो रहेगा। अब फिर से 2 8 जा 16। ठीक है, 2 8 जा 16 1, ये 7 पे जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करो इसको, क्योंकि ये 2 पे जा नहीं रहा था ना 1, फिर हमने 7 लेना पड़ा, इसलिए 0 आया था। 2 2 जा 4, 0 2 सॉरी 2 पे तो जा ही नहीं रहा, ये कहाँ जाएगा, ये 15 और 4 19। डियर स्टूडेंट्स, जो ये है ना, ये 4 आएगा, क्योंकि 1 मिनट में दोबारा करवा देता हूँ इसको, आप इसे मत करो। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, हम दोबारा से कर लेते हैं। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। ठीक है, अब यहाँ बचेगा 1 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। अब देखो 2 4 जा 8, क्या बचे आपके पास, 2 4 जा 8। ठीक है, अब 1 नहीं जा रहा है, तो 2 8 जा 16, 2 7 जा 14। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 16 था तो 1 बचेगा। अब कहाँ पे जा रहा है, ये सही कर रहे थे हम। ठीक है, अभी चेक करते हैं हम। देख स्टूडेंट्स, अब ये 13 पे जा रहा है, तो 169, फिर ये 13 पे जा रहा है, फिर ये 13 1 जा 13। ठीक है, तो अब इसने देखो क्या, आपके पेयर लिखो क्या होगा, 16 3 4 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, तो यहाँ पर तो पेयर कंप्लीट हो गया, परंतु यहाँ पर पेयर कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या किसकी जरूरत है, ये 2 को। तो आप क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे इफ़ वी मल्टीप्लाई बाई 16,348 देन वी गेट द परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज भी आपके मन में आ रहा होगा कि सर ने आज फिर से लंबी वीडियो करवा दी है। तो स्टूडेंट्स ये देखो कि आपके पास ये एक्सरसाइज थोड़ी सी लंबी है, तो हमें 2 वीडियो में पूरी करनी है, तो ये क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो करते हैं हम। 6 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने 128 है ना, तो इसके क्या करो, अब आप परफेक्ट क्यूब बनाओ। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब ये 32 पे, अब ये 16 पे, अब ये 8 पे, अब ये 4 पे, 2 पे और 2 1 जा 2। ठीक है,
हो गए। अब आप क्या बन गए, 128 के परफेक्ट क्यूब लिखो, क्या जाएंगे आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब परफेक्ट क्यूब देखो 1 पेयर, सेकंड पेयर, पर यहाँ पर ये पेयर नहीं बन पाया है, इसलिए इफ वी डिवाइड बाय 2 फ्रॉम 128 देन वी गेट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये बिल्कुल ये आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था। 875 आपका सेकंड पार्ट देखो किस तरीके से करते हैं हम। सबसे पहले 3 पे जाएगा, ये 3 2 6, 3 पे जा रहा है क्या ये 2 7 नहीं, 3 पे तो नहीं जा रहा ये जी स्टूडेंट्स, ये 5 पे जा रहा है। किस पे जा रहा है 5 पे। ठीक है, 5 1 जा 5, फिर से 3 बच गया। ठीक है, 3 और 7 5 7 जा 35 2 5 5 जा 25। अब फिर से करो 5 1 जा 5 5 3 जा 15। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास 2 5 5 5 हो जा। अब 5 7 जा 25 7 1 जा 7। अब आप इसके पेयर लिखें तो क्या होगा पेयर में 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पर तो कंप्लीट पेयर बन गया, परंतु ये 7 कंप्लीट पेयर नहीं बन पाया है, तो इसलिए आप क्या लिखेंगे इफ वी डिवाइडेड बाई 7 फ्रॉम 875 देन वी गेट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स आपके 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो अब आपका मॉडल 3rd है, ये हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।